महादेव को देख के दर्शन करने और भक्ति करने के बाद भी भस्मासुर के अंदर काम वासना जाग गई। अरे मूर्खा, तू एक पुराण बता मुझे, तुझे ओपन चैलेंज है। कौन से पुराण में भस्मासुर की कथा लिखी है? कर लेना गूगल, तुम तो गूगल बाबा की ज्ञानी हो ना, गूगल पे लिख लेना। 3 पुराणों का नाम आएगा, गणेश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और शिव महापुराण। तीनों में कहीं नहीं लिखा है। और तुम्हारा ही गूगल बताता है कि ये जो भस्मासुर की कथा तुमने सुनाई, ये दंत कथा है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। भस्मासुर की जो कथा है भागवत पुराण के अंदर लिखी हुई है, कभी खोलकर पढ़ी तूने? या वो हवा में तीर मारने लग जाता है? प्रमाण देखिए, देख प्रमाण। भागवत सुधा सागर, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये हिंदी वाली है, ठीक है। 2 स्कंद है और 88 नंबर अध्याय है। इसके आते हैं श्रीमद् भागवत, इतना नंबर पेज पे, ठीक है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों श्राप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न और रुष्ट होकर वरदान अथवा श्राप देते हैं। भगवान शंकर एक बार वक्कासुर यानी भस्मासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। भगवान शंकर ने वक्कासुर से कहा, प्यारे वक्कासुर, बस करो, भूत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। परीक्षित, अत्यंत पापी वक्कासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले ही बहुत कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया कि अच्छा हो, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वक्कासुर के मन में यह लालसा होगा आई कि मैं पार्वती को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए वर से ही भयभीत हो गए, भगवान भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का उपाय न देखकर चुप रहे। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। वक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वक्कासुर की ओर आने लगे। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया, वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली पड़ गई। तो भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हुए। साथ साथ जो है कलोली बाबा के ज्ञान की मट्टी पलित करवाएगा तू। ठीक अपमान किया है तुमने, माँ कामाख्या का नाम लेकर तुमने अपराध किया है, जिसका दंड तुम्हारा गुरु और तुम्हारी पूरी गुरु परंपरा भोगेगी। ये ध्यान रखना तुम। अब ये है कि तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पहली बात ये ध्यान रखना। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न